Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, renovate. To restore or improve the condition of a building or object. रेनोवेट को हम हिंदी में फिर से नया बनाना कहते हैं, उर्दू में नया करना, तेलुगु में पुनरुद्धरिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द होम ओनर्स डिसाइडेड टू रेनोवेट देयर किचन टू गिव अ मॉडर्न लुक. नेक्स्ट वर्ड इज रीऑर्गेनाइज. टू अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग अगेन. रीऑर्गेनाइज को हम हिंदी में पुनर्निर्माण करना कहते हैं, उर्दू में दोबारा तरतीब देना, तेलुगु में पुनः निर्माणमु. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी हैड टू रीऑर्गेनाइज इट्स डिपार्टमेंट्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. नेक्स्ट वर्ड इज रीपेमेंट. द एक्ट ऑफ पेइंग बैक मनी दैट वाज बोरोड. रीपेमेंट को हम हिंदी में चुकाना कहते हैं, उर्दू में वापस करना, तेलुगु में चल्लिंपु. फॉर एग्जाम्पल, द मंथली रीपेमेंट फॉर द लोन इज ड्यू ऑन द 15th. नेक्स्ट वर्ड इज रिपील. टू रिवोक और annul अ लॉ और रेगुलेशन. रिपील को हम हिंदी में रद्द करना कहते हैं, उर्दू में मनसूख करना, तेलुगु में रद्दु चेयु. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील द controversial tax legislation. Next word is repeated. Something that occurs or is done more than once. Repeated को हम हिंदी में बार बार होने वाला कहते हैं, उर्दू में बार बार, तेलुगु में पुनरावृत्तमैना. For example, the teacher gave repeated warnings about the upcoming exam. Next word is repel. To drive away or resist something. रिपेल को हम हिंदी में पीछे हटाना कहते हैं, उर्दू में ज़बरदस्ती दूर करना, तेलुगु में दूरंगा पोवु. फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द रेपेलेंट हेल्प्ड रिपेल मॉस्किटोज. नेक्स्ट वर्ड इज रिपेंट. टू फील रिमॉर्स और रिग्रेट फॉर वंस रॉन्ग डूइंग. रिपेंट को हम हिंदी में पछतावा कहते हैं, उर्दू में नदामत करना, तेलुगु में पश्चातापिंचु. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ही बिगैन टू रिपेंट हिज हार्श वर्ड्स. Next word is repentance. The feeling of sincere regret and a desire to change one's actions. Repentance को हम हिंदी में पश्चाताप कहते हैं, उर्दू में नदामत, तेलुगु में पश्चातापम. For example, his repentance was evident when he apologized to his friend. Next word is repercussions. The unintended consequences or effects of an action. Repercussions को हम हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं, उर्दू में असरात, तेलुगु में परिणामालु. फॉर एग्जाम्पल, the decision to cut funding had significant repercussions on the community. Next word is repetitive. Involving or characterized by repetition. Repetitive को हम हिंदी में बार बार आने वाला कहते हैं, उर्दू में दोहराना, तेलुगु में पुनरावृतम. For example, the monotonous job became repetitive and boring over time. Next word is rephrase. To express the same idea using different words. रिफ्रेज को हम हिंदी में एक ही बात को विभिन्न प्रकार से कहना कहते हैं, उर्दू में मुख्तलिफ अल्फाज में बयां करना, तेलुगु में पुनर्वचनमु. फॉर एग्जाम्पल, द एडिटर सजेस्टेड द ऑथर rephrase the opening paragraph. Next word is replace. To take the place of something or someone. रिप्लेस को हम हिंदी में प्रतिस्थापित करना कहते हैं, उर्दू में बदल देना, तेलुगु में मारिना लेदा मारपुटा. For example, they decided to replace the old furniture with new pieces. Next word is replica. A copy or reproduction of an object, often on a smaller scale. Replica को हम हिंदी में प्रतिरूप कहते हैं, उर्दू में नकल, तेलुगु में प्रतिरूपम. For example, the museum displayed a replica of the famous sculptures. Next word is report. A detailed account or description of an event or situation. रिपोर्ट को हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, उर्दू में खबर, तेलुगु में निवेदिका. For example, the journalist filed a report on the latest developments in the city. Next word is represent. To stand for or symbolize. To act or speak on behalf of someone or something. Represent को हम हिंदी में प्रतिनिधि होना कहते हैं, उर्दू में नुमाइंदगी करना,
तेलुगु में बदुलुगा उंडु. For example, the national flag represents the unity of the country. Next word is repress. To restrain or hold back, especially emotions or urges. Repress को हम हिंदी में रोकना कहते हैं. उर्दू में दबाव, तेलुगु में अदुपु चेयु. For example, she tried to repress her anger and maintain composure. Next word is reprieve. A temporary relief or postponement of a punishment. Reprieve को हम हिंदी में दंड या प्राण दंड की थोड़े समय के लिए रोक कहते हैं. उर्दू में मोहलत देना, तेलुगु में तात्कालिक परिहारमु. For example, the governor granted a reprieve to the condemned prisoner. Next word is reprimand. A severe or formal expression of disapproval or criticism. Reprimand को हम हिंदी में डांटना कहते हैं. उर्दू में डांटना, तेलुगु में तीव्रंगा मंदलिंचु. For example, the employee received a reprimand for consistently arriving late to work. Next word is reprisal. Retaliation or punishment in response to an action or offense. Reprisal को हम हिंदी में प्रतिशोध कहते हैं. उर्दू में बदला, तेलुगु में प्रतिकारम. For example, the country threatened reprisals if its borders were violated. Next word is repulsive. Arousing strong dislike or disgust. Repulsive को हम हिंदी में प्रतिकारक कहते हैं. उर्दू में नापसंद, तेलुगु में असह्यमयना. For example, the smell from the garbage was repulsive and unbearable. Next word is reputation. The overall opinion or estimation in which a person or thing is held. Reputation को हम हिंदी में प्रतिष्ठा कहते हैं. उर्दू में शोहरत, तेलुगु में कीर्ति లేదా यशस्सु. For example, the company's reputation for quality products attracted many customers. Next word is repute. The state of being highly regarded or esteemed. Repute को हम हिंदी में ख्याति कहते हैं. उर्दू में शोहरत, तेलुगु में प्रसिद्धమైన नामము. For example, the scholar was held in high repute for his contributions to science. Next word is request. A polite or formal demand for something. Request को हम हिंदी में अनुरोध करना कहते हैं. उर्दू में दरख्वास्त करना, तेलुगु में मर्यादతో కూడిన కోరిక. For example, she sent a request for more information about the job vacancy. Next word is require. To need something, to make necessary. Require को हम हिंदी में आवश्यक होना कहते हैं. उर्दू में ज़रूरत होना, तेलुगु में अवसरम. For example, the job will require strong communication skills. Next word is requirement. Something that is necessary or mandatory. Requirement को हम हिंदी में आवश्यकता कहते हैं. उर्दू में ज़रूरत, तेलुगु में अवसरम. For example, meeting deadlines is a requirement in this project. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.